टाइम और टेंस में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, बेसिक इंफॉर्मेशन इसका पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेज विद प्रेजेंट टाइम। टेंसेज विद प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है तो प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे हम लोग। इसका 4 प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्पेलिंग। प्रेजेंट टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों लिख देते हैं यहाँ पे हम। प्रेजेंट टाइम टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो अब हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका डेफिनेशन जो होता है शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंत में ता ती लगा रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सब जो है कि ददाओं के तहत है। इसका सीधा डिफिनेशन होगा यह, एवरी हैबिचुअल एक्शन is kept in present indefinite tense। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि लगे रहते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है। कोई भी हैबिचुअल एक्शन, जो हैबिचुअल एक्शन हो, आदत हो, हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। जो आदत वाली सेंटेंस हो वह सभी किस में बनाते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसलिए एवरी हैबिचुअल एक्शन इज केप्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे। चलिए, इसका अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जी सर, एग्जांपल के माध्यम से चालू करो सभी। मैं शराब पीता हूँ, या मुझे शराब पीने की आदत है। आदत है नहीं, एग्जाम्पल लिख रहा है। या फिर मुझे पीने की लत है। और एक, मैं शराब में मशगूल, शराब पीने का आदी हूँ। शराब पीने का आदी हूँ। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक ही जगह आपको ता है मिल रहा है, ता हूँ। बाद बाकी जगह ता ती मिल रहा है नहीं। मुझे शराब पीने की आदत है, ये भी हैबिट है। मुझे शराब पीने की लत है, ये भी हैबिट है।
मैं शराब पीने का आदी हूँ, ये भी हैबिट। इसीलिए सभी हैबिचुअल एक्शन को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर दीजिए सर। आदि आदि है सर। यहाँ पे गलती हो गया। लत मुँह है का? लत है। लत है। ये सही। सही। देखिए, मैं शराब पीता हूँ, मुझे शराब पीने की आदत है, मुझे शराब पीने की लत है, मैं शराब पीने का आदी हूँ। ऐसे आप लोग शराब पीजिएगा नहीं, शराब बुरी चीज, ठीक है। अब इसका सभी का एक ही इंग्लिश सेंटेंस बनेगा। मैं शराब पीता हूँ, इसका क्या होगा? आई ड्रिंक वाइन। आई ड्रिंक वाइन। वाइन। आई ड्रिंक वाइन। सभी के लिए एक ही अंग्रेजी बनेगा, आई ड्रिंक वाइन। यहाँ पे जो आदि है, आदत है, लत है, इसका कोई अंग्रेजी नहीं, मतलब आदि लहसुन का अंग्रेजी जो है कि यहाँ पे नहीं लिखना है। आई ड्रिंक वाइन, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक का स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग। सब काम जो होता है स्ट्रक्चर का ही होता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। अब देखिए, V1 का प्रयोग, V1 प्लूरल होता है, तो इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन। और V5 का प्रयोग करेंगे हम लोग। He, she, it, name and singular noun. ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन। याद रखिएगा आप लोग। V1 का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। V5 का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। यह वर्ब का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से अब देख कर बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, काम को जो कर रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह, इसलिए इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। तो इसके साथ ही के साथ क्या आएगा? V5, तो क्या हो जाएगा? रीड्स। और रोज का क्या हो जाएगा? डेली। इसको लिख लीजिए आप। He reads daily। देख लिया हम लोग स्ट्रक्चर। अब देखेंगे निगेटिव का। इसमें निगेटिव हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। इसमें निगेटिव में डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद डोंट या डजंट लग जाता है तो सिर्फ किसका प्रयोग होगा? एक V1 का। V5 का प्रयोग नहीं होगा। V5 के जगह पर क्या लग जाएगा? डजंट और V1 आ जाएगा। डू का प्रयोग करेंगे हम आई, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ।
डज का प्रयोग करेंगे he, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नाउन। डू का प्रयोग आई, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। डज का प्रयोग ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ। प्लूरल मतलब आप लोग समझते हैं ना? प्लूरल मतलब नहीं, प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक और सिंगुलर मतलब सिंगल, अकेला। जब आप लोग अकेले हैं तो क्या कहेंगे? सिंगुलर। शादी उदी कर लेंगे तो हो जाएंगे प्लूरल। ठीक है, बाल बच्चा वाला बाल बच्चा सही से, तब वो क्या होगा सर? बाल बच्चा सही से जब पूरा सेट तैयार हो जाएगा एगो, तो वो सब क्या हो जाएगा? प्लूरल। एक एग्जांपल लिख देते हैं हम। He doesn't प्लूरल है, read। सिंगुलर क्या होगा इसका? वह नहीं पढ़ता है। तू तो मेरा है। इंट्रोगेटिव देखेंगे। रहने दो इसी में यस नो इंट्रोगेटिव। अगला स्ट्रक्चर किसका आएगा? यस नो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। ठीक, जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। इसका हिंदी जो है कि क्या से शुरू होता है। स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। इसमें डू और डज का प्रयोग पहले करते हैं। डू और डज का प्रयोग पहले करते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका निगेटिव हो जाता है डोंट या डजंट। आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या तुम नहीं रोती हो? यह क्वेश्चन है जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है। क्या तुम नहीं सर इसमें रोती? निगेटिव लिख दिए। सॉरी, इसमें नहीं, यहाँ अफर्मेटिव पढ़ेंगे। क्या तुम रोती हो? इसका अंग्रेजी होगा, यहाँ पे तुम है, इसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा डू। डू यू, रोना का वीप, डू यू वीप। अगर इसका निगेटिव बनाए तो हो जाएगा डोंट यू वीप। या फिर दूसरा हो सकता है डू यू नॉट वीप। इसको आप लोग समझेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव में हम डू और डज का प्रयोग पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है क्या तुम रोती हो। यस नो इंट्रोगेटिव इसलिए इसको कहते हैं कि इसका आंसर किस में आता है? यस और नो में। डू यू वीप, अगर उसी को निगेटिव कहें तो डोंट यू वीप या डू यू नॉट वीप। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। तो यह है यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। आप लोग इसको लिख लीजिए। चालू कीजिए। छुट्टी कीजिए सर। अब हम लोग देखेंगे WH वर्ड। WH क्वेश्चन, वर्ड नहीं, WH क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका अगर निगेटिव लिखेंगे तो
WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन। मतलब कुछ नहीं, निगेटिव में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल लिखते हैं। तुम्हें वह क्यों पिटता है? तुम्हें वह क्यों पिटता है? यह एक WH क्वेश्चन, तुम्हें वह क्यों पिटता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तुम नहीं है, वह है, क्योंकि पिटने का काम कौन कर रहा है? वह का अंग्रेजी नहीं, पहले यहाँ पे लिखना होगा WH वर्ड। WH वर्ड होता है, उसके बाद बताएंगे आप लोग को WH वर्ड। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का। वाई डज ही। WH वर्ड आ गया, डू या डज में से क्या आ गया? डज आ गया, और उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? ही। अब चाहिए वर्ब। अब क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? पीटना। पीटना का अंग्रेजी? बीट। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तुम्हें है तो यू। बीट यू और क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज ही बीट यू? वह तुम्हें वह क्यों पीटता है, या वह तुम्हें क्यों पीटता है। जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं। इसी को निगेटिव में बनाएंगे हम लोग। वाई डज ही, और इसके आगे क्या जोड़ देंगे? नॉट। वाई डज ही नॉट बीट यू। इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका हो जाएगा कि तुम्हें वह क्यों नहीं पीटता। इतना ही एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। WH वर्ड देखेंगे हम लोग। WH वर्ड, इसमें आता है हु, जिसका अर्थ होता है कौन। वेयर, वेयर का अर्थ होता है कहाँ। वाई, जिसका अर्थ होता है क्यों। व्हाट, जिसका अर्थ होता है क्या। फ्रॉम, वेयर, जिसका अर्थ होता है कहाँ से। कौन आया फिर? जा। उसके बाद होम, जिसका अर्थ होता है किसका। वेन, जिसका अर्थ होता है कब। और भी है, लेकिन इतना सा आपका काम चल जाएगा। होम मतलब किसका नहीं होगा, किसे। और हुज मतलब होता है किसका। हुज मतलब किसका। इतना लिख लीजिए आप लोग WH वर्ड में। हु का अर्थ होता है कौन, वेयर का कहाँ, वाई का क्यों, व्हाट का क्या, फ्रॉम वेयर का कहाँ से, होम मतलब किसे, वेन मतलब कब, और हुज मतलब किसका। विच, WHICH, विच मतलब होता है कौन सा। हाउ डू यू गाइस? चलिए हम एक एग्जांपल से पूरा समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। एग्जांपल लिखते हैं। वह
मुझे पसंद करती है। वह मुझे पसंद करती है। इसका आंसर क्या होगा? बनाइए आप लोग, बोलो। Does like you. सी डज, डज का प्रयोग करेंगे। डज नहीं है, अफर्मेटिव है, इसमें डज का प्रयोग नहीं नहीं करेंगे। सी लाइक का भी है, हो जाएगा Likes. सी लाइक्स मी। क्या होगा? सी लाइक्स मी। इसका निगेटिव अगर लिखें, वह मुझे पसंद नहीं करती। वह मुझे पसंद नहीं करती है। इसका अंग्रेजी क्या होगा? She doesn't like सी डजंट likes लाइक्स नहीं होगा। डू या डज के बाद हम V1 का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे। सी डजंट लाइक मी। इसी को अगर लिखें, क्या वह मुझे पसंद करती है। does she इसका अंग्रेजी क्या होगा? Does डज she सी like लाइक मी। डज सी लाइक मी। वह मुझे पसंद करती है तो सी लाइक्स मी। वह मुझे पसंद नहीं करती है तो सी डजंट लाइक मी। क्या वह मुझे पसंद करती है? डज सी लाइक मी। सी लाइक्स मी, सी डजंट लाइक मी, डज सी लाइक मी। चौथा अगर इसी को बनाए हम लोग, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है? इसमें अगर निगेटिव इसका बनाए, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? बोलिए आप लोग। डजन सी डजंट सी लाइक। क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है तो क्या होगा? डजंट सी लाइक। ऊपर से मिटाते हैं। एक मिनट सर। WH क्वेश्चन में अगर लिखें हम लोग, वह मुझे क्यों पसंद करती है। वह मुझे क्यों पसंद करती है, तो यह हो गया WH क्वेश्चन। इसका अंग्रेजी क्या होगा? Why does she like me? Why does she like वाई डज She सी like me. लाइक मी। वाई डज सी लाइक मी। वह मुझे क्यों पसंद करती है। और लास्ट अगर इसी को निगेटिव बना दें हम, Why doesn't she like me? वाई डजंट सी लाइक मी। देखिए, लाइक्स यानी V5 का प्रयोग मात्र एक ही जगह होता है, अफर्मेटिव में। बाद बाकी कहीं पे V5 का प्रयोग नहीं होता है। निगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन में सब जगह V1 का ही प्रयोग होता है। उसका काम कर देता है डज। V5 का काम कौन कर देता है? डज। तो एक एग्जांपल लिए थे कि वह मुझे पसंद करती है, सी लाइक्स मी। निगेटिव में सी डजंट लाइक मी। उसके बाद यस नो में डज सी लाइक मी, डजंट सी लाइक मी। उसके बाद वाई डज सी लाइक मी, वाई डजंट सी लाइक मी। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपका इसी एग्जांपल में आ गया।